डॉक्टर साहब ने एमपी चुनाव के टाइम में ये कहा था कि भाई अगर मैं सीटें नहीं जीता पाया तो अपना इस्तीफा दे दूंगा। 2016 के बाद में 2024 भजनलाल जी का कार्यकाल में अपने आप में मैं मान के चलता हूँ शायद भाग्यशाली हो कि इतनी बढ़िया बरसात आई है तो 8 साल बाद में आई है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप तो राजस्थान के अंदर एक ही तो चीज की कमी है कि पानी 1% है। हमारी जमीनें सूखी पड़ी है, पीने को पानी नहीं है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। स्वागत है थांको झलको मीडिया पर। मैं हूं तांके साथ मनीष और आप के साथ खास बातचीत करने वास्ते मौजूद है बीजेपी नेता और पूर्व विधायक पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा। एवं आप राजनीति की बात करा और जाना कि काय को चल रही है राजस्थान की राजनीति में और जो बखेड़ो बात चल रही है फोन टैपिंग आड़ो किरोड़ी लाल मीणा ने ले जगह कैबिनेट मंत्री है या कोनी उसमें मोटो सवाल है। लेकिन कई कहनो रे राजस्थान की राजनीति में जो कुछ चल रही है गतिविधि जो चल रही है बी पर स्वागत है आप झलको मीडिया माती। सबों पहली सवाल आप और जानना चाहूं कि अबार एक मुद्दो चल रही है मुद्दो है किरोड़ी लाल मीणा ने ले, क्योंकि आप भी राजनीति 2 साल की करो हो, आप विधायक रियोड़ा हो 2013 ले 2018 तक और किरोड़ी लाल मीणा भी 2 साल की राजनीति करे है बट पूरे राजस्थान की राजनीति करे है। तो फोन टैपिंग आड़ो मामलो चल रही है, फोन टैपिंग की बात की है और पच कारण बताओ नोटिस थमायो गयो है, पच में जवाब भी दियो है, तो कैन देखो थे इस चीज ने? थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए जी, खासतौर से हमारे पूर्वी राजस्थान को के लिए बेटर नहीं चल रहा। इन 2-4 महीनों से जब से उनके छोटे भाई की दूसरा की जनता के अंदर हार हुई है, दुख का भी है विषय। डॉक्टर साहब को एक तो थोड़ा सा वो भी एक मन में दुख हो रहा है। डॉक्टर साहब ने एमपी चुनाव के टाइम में ये कहा था कि भाई अगर मैं सीटें नहीं जीता पाया तो अपना इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने इस्तीफा भेज भी दिया। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो रही है जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी, आम के लिए भी, जब कोई बात आती है तो ये आ जाती है भाई मैं तो इस्तीफा भेज चुका। वो कैबिनेट की मीटिंगों में भी नहीं पधार रहे, गई विधानसभा में भी नहीं गए थे, अब के भी नहीं गए, अब के भी उन्होंने छुट्टियां ले ली। स्वास्थ्य को वो हवाला दे देखिए असलियत यह है कि इसके पीछे कारण तो क्या मैं नहीं जानता, लेकिन उस पीरियड के बाद में अल्टीमेटली जो नुकसान है वो तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी का और जनता का हो रहा है। क्योंकि डिपार्टमेंट भी डॉक्टर साहब के पास एग्रीकल्चर है और उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के होने के कारण कृषक वर्ग में पूरा एरिया आता है और जहां से उनको सबको डोमिनेट कर रहे हैं वो पूरा एरिया उसी के अंदर है। तो बजट में क्या करना है, आपदा का था तो पिछले आपको देखा होगा कि 2016 के बाद में 2024 भजनलाल जी का कार्यकाल में अपने आप में मैं मान के चलता हूँ शायद भाग्यशाली हो कि इतनी बढ़िया बरसात आई है तो 8 साल बाद में आई है। उसके कारण थोड़ी बहुत आपदा भी हुई है। थे भाग्यशाली बता रहा हो, लेकिन नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कहे कि जट जट ए जावे बट हादसा हो जावे। देखिए बेनीवाल साहब का जहां तक कहने का सवाल है, मैं भी 10-15 साल से देखता हूँ, एक अच्छे आदमी की इज्जत कदर
अपने आप को करवानी है तो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आप करते रहो। तो शीर्ष नेतृत्व का जब नाम आएगा, अरे उनके लिए वो भी ये कह रहा था, तो अपने आप के नाम को उछालने के लिए सबसे बढ़िया कारण होता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप तो राजस्थान के अंदर एक ही तो चीज की कमी है कि पानी 1% है। हमारी जमीनें सूखी पड़ी है, पीने को पानी नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दे, मेरे दौसा के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 दिन के अंदर पानी आ रहा था। कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया, बीजेपी गवर्नमेंट रही, हमने ध्यान दिया, मंत्री महोदय से भी किया, सारे इंजीनियर्स को बैठा के मैंने डिस्कस किया और उन्होंने हमारी सुनी। और रिजल्ट बाद में जो बिसलपुर आदरणीय वसुंधरा जी ने 25 लाख लीटर पर डे का दिया था, वो भी 10-12 लाख लीटर जा रहा था। पुनः आज सरकार से गुहार करने पे मंत्री महोदय से उनसे हमारा 25 लाख लीटर पानी पर डे आने लग गया। 5 बोरिंग मेरे को बाण गंगा में दी, उसमें तुरंत किया, उसमें भी पानी आया। और नतीजा ये निकल रहा है, जो 15 दिन में पानी मिल रहा था वह हम 3-4 दिन में पानी देने लगे। और मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। हमारे तो हुआ था हेड पंप, एकल पॉइंट वगैरह सबको ठीक करवा दो, और नतीजा ये निकल रहा है आज की तारीख में। मेरे ख्याल से हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर क्या, बल्कि राजस्थान में एक भी हेड पंप ऐसा नहीं है जो चालू नहीं हो, एक ऐसा एकल पॉइंट नहीं है जो चालू नहीं हो। जिन कुओं में 5-5-6 साल से बंद पड़े हैं, वो आज पानी इतना ऊपर लेवल आ गया, नीचे का पानी मिलता है फ्लोराइड वाला, ये पानी मिल रहा है ऊपर का तकदीर वाला जो बरसात का है, सारा चालू हो गया। आज बिजली की खपत इस बरसात के कारण, और बरसात के बाद में जो मावट 3 बार हुई है अभी लेटेस्ट, उस मावट के कारण बिजली की समस्या खत्म हो गई। किसानों को रात को जो पानी दिया करते थे खेतों में, आज वो समस्या खत्म हो गई। मतलब कि आपके जो इलाको है, आपको जो क्षेत्र है दौसा बटे, पानी ने लेर बिजली लेर कोई दिक्कत को नहीं, किसान मैं यही बात, हाँ पानी की दिक्कत खत्म हो गई। खाक हिसाब से ही ले लो, रात ने सर्दी में जब किसान पानत करे खेता में जा, हाँ सांप सलूटिया को भी डर रहे अंदर हमारे कभी कोई रात को खाने पीने का सर्फ वगैरह निकलते हैं, करते हैं, कुछ भी हो जाता है। इस सर्दी में उन बेचारों को पानत करनी पड़ती है, सबसे छुटकारा मिल गया। तो क्या तकदीर वाली नहीं है ये? क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा उसका देश। ऊपर वाला का अगर तकदीर वाला है तो प्रजा भी का भी आगे आगे बढ़ने का होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन कोई विरोधी है वे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जे नकल करे सीएम भजन लाल, बे जी तरीका बातचीत करे, जी तरीका उठे बैठे भी रास्ता माते भी, मतलब राह पर चल रहा है भजन लाल शर्मा। बहुत विरोधी कह रहा है बहुत बढ़िया बात है। मौन विरोधियों को मुंह के अंदर गुड़ शक्कर कि वो ये बात कह रहे हैं कि हमारा सीएम, हमारे प्रधानमंत्री ने जिन्होंने इस पिछले 40 साल के अंदर पहले गुजरात में और फिर आज राष्ट्र के अंदर झंडे रोक रखे, जो वर्ल्ड के लेवल के ऊपर छा रहे हैं, जिन्होंने अपने भारत को कहां से कहां ऊपर तक इतना पहुंचा दिया। आज ही ले लीजिए, मुझे अमेरिका की बात है, आज ट्रम्प साहब, उनके सेकंड जो उनके नंबर है वो सारे कल मिलने आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी से। तो ये ताकत अगर वो कहे तो मैं लकी हूं, उस प्रदेश का रहने वाला हूं। तो हमारा मुख्यमंत्री अगर उन्हीं प्रधानमंत्री जी के चरण कदमों पे जो चल रहे हैं उनके ऊपर चलेंगे तो हमारा राजस्थान अपने आप ही विकास हो जाएगा।
चलो एक और सवाल पूछना चाहूँ। किरोड़ी लाल मीणा है बे चिंता भाजपा वास्ते बन गया है। पहली धार्मिक कार्यक्रम में कहवे कि मैं मारो इस्तीफो दे दियो और भजन लाल जी ने अब एक्सेप्ट करी नहीं करी वो अलग बात है, लेकिन वे दे दियो है। भी पचे 5-6 दिन पहले कहवे कि मारो फोन टैप हुई है और पच कारण बताओ नोटिस बेन देवे और पच वे जवाब भी दे देवे और मीडिया में कहवे कि बा बाता मैं पाँच बताना हो चाहूँ नहीं तो और मामाते अनुशासनहीनता को एक लाग जाए। तो मतलब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं जहाँ तक डॉक्टर साहब के लिए कह रहा हूँ, उनका बड़ा कद है, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। केवल इतना साक है कि मैं भी 2 साल के अंदर 3 चुनाव लड़ चुका, एक MLA रह चुका और 2 सा बेल्ट भी उन्हीं का रहा हुआ है। और मैंने रहा हूँ तो 13 से 18 आज भी जनता वहाँ का प्रजा उस 5 साल को कार्यकाल को याद करती है। जो हुआ था उसको कार्यकाल को याद करती है। कांग्रेस उसको नहीं बुला पाए। डॉक्टर साहब के भाई ने चुनाव लड़ा तो मुझे तो और उम्मीद जगी थी कि अब अगर मान लो ये चुनाव जीतते हैं तो खुद तो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब का वर्चस्व रहेगा तो 2 साल के अंदर विकास होगा। आपने उम्मीद ही कि जगमोहन मीणा चुनाव निकाली, लेकिन आपको ये नतीजे ये नहीं पता था कि हार भी हो सकती है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ अपनों ने विश्वासघात किया है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब का बार बार अपनों ने विश्वासघात किया, डॉक्टर साहब का बार बार ये कहना कि अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से घेर के मारा, हाँ। ये किसको इंगित कर रहा है? जहां तक पब्लिक का सवाल है, मेरे को 69,000 वोट मिला था। हाँ। डॉक्टर साहब को 72,000 मिल गया। तो बीजेपी ने तो वोट दिया ही ना, बीजेपी ने तो वोट दिया ही ना। डॉक्टर साहब को इतना दुख इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले जब MP की चुनाव थे तो दौसा की पूरी बागडोर डॉक्टर साहब को दे रखी थी। हाईएस्ट वोटों से अगर कोई MP हारा तो दौसा से हारा, कन्हैयालाल जी मीणा। वो वर्चस्व बागडोर पूरा सब कुछ डॉक्टर साहब को एंड ओवर किया था, चुनाव संचालन सब कुछ वो भी तो उन्हीं की उसमें आ रहा है। झलको